नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ चेक अकेडमी पर। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। आज के इस टॉपिक में हम राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से रिलेटेड टोटल 65 MCQ को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत हम नोबेल पुरस्कार से लेकर तो तानसेन सम्मान तक के जितने भी पुरस्कार हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। वो पूरी उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का हमारा जो वीडियो है आपकी एग्जाम में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1901 में अल्फाबेट बर्नार्ड नोबेल की याद में जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी प्रारंभ में जो नोबेल पुरस्कार मात्र 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वर्तमान की बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से 5 क्षेत्र थे देखते हैं। जो प्रारंभ में दोस्तों भौतिकी, रसायन, साहित्य, चिकित्सा, शांति, इस प्रकार 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन वर्ष 1968 से नोबेल के क्षेत्र में अर्थशास्त्र को भी शामिल कर लिया गया। इस प्रकार नोबेल कितने क्षेत्रों में दिया जाने लगा? 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। नोबेल पुरस्कार अल्फाबेट बर्नार्ड नोबेल की याद में वर्ष 1901 से दिया जाता है। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1835 और मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई। दोस्तों याद रखिएगा कि 21 अक्टूबर जो इनका जन्म दिवस है, इसी के दिन नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी जाती है, और 10 दिसंबर जो इनका मृत्यु दिवस है उस दिन नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। इनके द्वारा जो आविष्कार किया गया था वो था डायनामाइट। मतलब डायनामाइट का आविष्कार किसने करा? तो अल्फाबेट बर्नार्ड नोबेल ने करा था। कब करा? 1867 में। याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। नोबेल पुरस्कार का चयन कितनी समितियों द्वारा किया जाता है? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 3 समितियों द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार का चयन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र के पुरस्कार का चयन किस समिति द्वारा किया जाता है? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, द रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस समिति के द्वारा भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का चयन जो है किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का चयन किस समिति द्वारा किया जाता है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का चयन किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का चयन किस समिति द्वारा किया जाता है? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का जो है चयन किया जाता है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का चयन किस समिति द्वारा किया जाता है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई समिति के द्वारा ही शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का जो है चयन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना कब से बंद किया गया? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार जो देना बंद कर दिया गया था। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो वो है 2, यानी 2 व्यक्ति ही मात्र ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अधिकतम 3 लोगों को किसी भी एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है दिया जा सकता है। गणित का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी एबेल पुरस्कार को जो है गणित का नोबेल कहा जाता है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत जो 6 क्षेत्र आते हैं उसमें गणित को शामिल नहीं किया जाता है, इसीलिए गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार कहलाता है। निम्न में से किस व्यक्ति को मरणोपरांत या किस व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। कार्ल फल्डर और हैमरसोल्ड ये दोनों व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और मात्र ये 2 व्यक्ति ही ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो वर्ष 1974 से जो है नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत देना बंद कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस महिला को नोबेल पुरस्कार मिला था? मैडम क्यूरी प्रथम महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें वर्ष 1903 और 1911 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। प्रथम भारतीय महिला जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, ऑप्शन होगा ए, यानी मदर टेरेसा, जिन्हें वर्ष 1979 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। इस प्रकार मदर टेरेसा प्रथम भारतीय महिला है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों एक बार नजर डालते कि अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य का मिला था इन्हें, और इनकी जो रचना थी वो थी गीतांजलि, उसके लिए यह नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। आगे बढ़ते हैं। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का मिला, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का मिला, मदर टेरेसा को शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन की बात करते हैं तो इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन के क्षेत्र का नोबेल मिला। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला था। तत्काल की बात करते हैं तो अभी वर्ष 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इस प्रकार अब तक 9 भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्था का नाम बताइए? तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी को अब तक 3 बार जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बात आती है आईकेन की, तो आईकेन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल कैंपेन फॉर एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। यह भी एक संस्था है जिसे वर्ष 2017 का जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन प्रथम बार किसे मिला? तो रेड क्रॉस सोसाइटी को। बात करते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी की, तो देखते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1863 में हेनरी ड्यूनेन के द्वारा जेनेवा में की गई, जिसे वर्ष 1917, 1944 और 1963 इस प्रकार 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बात आती है रेड क्रॉस सोसाइटी के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न पर।
नोबेल पुरस्कार विजेता एवं उनके विशिष्ट योगदान में से गलत युग्म का चयन करना है। देखते हैं। सीवी रमन, रमन प्रभाव की खोज करी, बिल्कुल सही है। हरगोविंद खुराना, आनुवंशिकी कोड की खोज करी, आनुवंशिकी कोड की व्याख्या करी, बिल्कुल सही है। मदर टेरेसा, शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए शांति का नोबेल मिला, बिल्कुल सही है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, राइबोसोम की संरचना और कार्यों का अध्ययन, बिल्कुल गलत, क्योंकि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने क्या करा था, तारों के विकास और संरचना पर उनकी शोध और खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैडम क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन श्रेणियों में मिले थे? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भौतिकी और रसायन। भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 1903 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। रसायन की बात करते हैं तो वर्ष 1911 में इन्हें रसायन का पुरस्कार मिला था। बात आती है कि मैडम क्यूरी ने किसकी खोज करी थी, तो रेडियम जो तत्व होता है उसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। एशिया के नोबेल के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब की गई? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1957 में। बात आती है एशिया के नोबेल की, यानी किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। और इसकी स्थापना की बात आती है तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे को प्रथम बार जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना कब की गई? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1969 में जो है मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रमंडल देश और आयरलैंड। यहाँ के जो अंग्रेजी के लेखक है उन्हें मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 2 जनवरी 1954 को जो है भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी। निम्न में से किसे भारत रत्न सम्मान नहीं मिला? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी महात्मा गांधी को जो है कभी भारत रत्न सम्मान नहीं मिला। सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति की बात होती है तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला था। वर्ष 1954 में दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी, इन तीनों को ही भारत रत्न सम्मान मिला था। लेकिन प्रथम किसे मिला था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार कौन थे? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी एम एस सुब्बालक्ष्मी प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले संगीतकार थे। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। भारत रत्न का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, नंदलाल बोस के द्वारा जो है भारत रत्न का डिजाइन बनाया गया था। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पीपल के पत्ते की तरह भारत रत्न का डिजाइन है। अब तक कितने गैर भारतीयों को भारत रत्न दिया गया है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 2 गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तान से थे और नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका से थे। ये 2 गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। कभी कभी क्या होता है दोस्तों के नाम पूछ लिया जाता है, तो इस प्रकार आप नाम भी याद रखिएगा कि वो 2 गैर भारतीय कौन है जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी लाल बहादुर शास्त्री को वर्ष 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पद्म विभूषण। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात आती है तो वो है पद्म विभूषण। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी इंदिरा गांधी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। इन्होंने सन 1971 में भारत रत्न प्राप्त किया था। मदर टेरेसा की बात आती है तो मदर टेरेसा को वर्ष 1980 में जो है भारत रत्न पुरस्कार मिला था। लता मंगेशकर की बात आती है तो लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। एम एस सुब्बालक्ष्मी की बात आती है तो इन्हें वर्ष 1998 में भारत रत्न पुरस्कार जो है मिल चुका है। ये चारों महिला भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है। प्रथम महिला थी तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, दूसरे नंबर पे मदर टेरेसा थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी वर्ष 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। वो कब दिया गया था? वर्ष 1965 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आशापूर्णा देवी। इन्हें वर्ष 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें वर्ष 1968 में ये प्रथम हिंदी लेखक है जिन्हें वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए वर्ष 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सिंधी भाषा के लिए वर्ष 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार वितरित नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, वाग्देवी की प्रतिमा किस पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती है? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1992 में साहित्य के लिए एक पुरस्कार की स्थापना की गई, वो होगा ऑप्शन ए, यानी सरस्वती सम्मान की स्थापना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कब की गई थी? 1992 में। ठीक है, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का प्रारंभ कब से हुआ? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1951 से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ था। अब तक भारत ने कुल कितनी बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीता है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कुल 5 बार। किस किसने जीता? 1994 में ऐश्वर्या, 1997 में डायना हेडन, 1999 युक्तामुखी, 2000 प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर। इस प्रकार ये 5 भारतीय महिला है जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जो है अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, 1952 से स्थापित मिस यूनिवर्स का खिताब भारत ने कितनी बार अपने नाम किया है? प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 बार। किस किसने? 1994 में सुष्मिता सेन के द्वारा और 2000 में लारा दत्ता के द्वारा मिस यूनिवर्स का खिताब जो है भारत के नाम और अपने नाम किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी साहित्य के क्षेत्र में जो है मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कहाँ का? भारत का। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की गई? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो है स्थापना की गई थी। दादा साहेब फाल्के सम्मान सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? प्रश्न का सही ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन डी, यानी इसका सही आंसर है देविका रानी रोरी। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत तीनों ही क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। वर्ष 1917 में स्थापित पुलित्जर पुरस्कार किस देश का प्रमुख पुरस्कार है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अमेरिका का जो प्रमुख पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, जिसकी स्थापना कब की गई? तो 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। किसने कुल 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वाल्ट डिज्नी ने कुल 36 बार जो है ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ऑस्कर के लिए नामित होने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मदर इंडिया, जो वर्ष 1957 में भारत के लिए ऑस्कर के लिए नामित होने वाली भारत की प्रथम फिल्म थी। सलाम बॉम्बे, लगान और गली बॉय, ये तीनों फिल्में भी ऑस्कर के लिए नामित हो चुकी है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है ऑप्शन ए, विज्ञान संचार के क्षेत्र में जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। दोस्तों नोट कीजिएगा कि अब तक टोटल 5 भारतीय है जो कलिंग पुरस्कार जीत चुके हैं। कौन कौन है? जगजीत सिंह 1963, नरेंद्र के सहगल 1991, जयंत नार्लिकर 1996, डी बाला सुब्रमण्यम 1997, प्रोफेसर यशपाल 2009। इस प्रकार ये 5 भारतीय हैं जो कलिंग पुरस्कार जीत चुके हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि अब तक कितने भारतीयों ने कलिंग पुरस्कार जीता है? तो 5 भारतीयों ने कलिंग पुरस्कार जीता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया जाता है। गोल्डन पांडा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरण के क्षेत्र से गोल्डन पांडा पुरस्कार का संबंध है। टाइलर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कृषि के क्षेत्र में जो है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों मोस्ट IMP क्वेश्चन है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। यदि आप SSC, रेलवे या किसी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो प्रश्न है इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार बहुत सी एग्जामों में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी खेल के क्षेत्र से। बात आती है अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते तो वर्ष 1985 में दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ठीक है, और दोनों का संबंध किससे? खेल के क्षेत्र से या खेल से। पुरस्कार और उसके स्थापना वर्ष में से गलत युग्म का चयन करें। देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार 1962 बिल्कुल गलत है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 बिल्कुल सही। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 बिल्कुल सही। ध्यानचंद्र पुरस्कार 2002 बिल्कुल सही। तो दोस्तों जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ठीक है,
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए तो गलत है ना। पूछा क्या है? गलत युग्म का चयन करना, तो ऑप्शन ए सही हुआ। यदि बात आती है 1961 में और किस एक पुरस्कार की स्थापना हुई, जो हमने अभी आगे पढ़ा, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों, उसकी स्थापना भी कब की गई थी? 1961 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। दोस्तों बात आती है इनके क्रम की, तो देखते हैं। सबसे पहले आता है परमवीर चक्र, उसके बाद आता है अशोक चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और शौर्य चक्र। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो वीरता पुरस्कार है उनका घटते क्रम में जमाएं, तो आप इन पुरस्कारों का क्रम भी याद रखिएगा। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और सबसे लास्ट में होता है शौर्य चक्र। ठीक है। अशोक चक्र की स्थापना किस वर्ष की गई? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 26 जनवरी 1952 को जो है अशोक चक्र की स्थापना की गई थी। दोस्तों इस प्रकार आज के हमारे जो 65 टॉप MCQ है पूरे होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।